अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज जो हम बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं जो है हो जाती है। खादिम वीज़ा वालों के लिए कुछ नया कानून आया है निकल के। एयरपोर्ट के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है, एंट्री के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। और जो लोग किसी भी तरीके से ट्रेवल करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों का ट्रेवल जो है वो बैन किया हुआ है, उनके हवाले से हम बात करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आप तक शेयर करने वाला हूं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो लोग एक वैक्सीन लगा लेंगे तो क्या वो लोग ट्रेवल कर सकते हैं, क्या वो लोग क्वारंटाइन से बचेंगे या नहीं बचेंगे, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। क्या आपको एक वैक्सीन लगाने के बाद में अगर ट्रेवल करेंगे तो क्या वो एक वैक्सीन आपके काम में आएगी या नहीं आएगी। किसी भी कंट्री में जाना चाहें तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लाइट की। सबसे पहली अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है 17 जून से जो लंदन की फ्लाइट है वो शुरू हो रही है और इसी के साथ साथ 2-3 कंट्रियां और जो है ऐड कर दी गई हैं जिनकी इसी महीने जो है फ्लाइट शुरू हो रही है। तो आने वाले वक्त में जैसे कि आपको मालूम है, अभी इंडिया से जो एम्बेसडर हैं वो एम्बेसी में जो उनका वेलकम किया गया था वो भी पहुंचे हुए हैं। तो वो भी बात कर रहे हैं वीज़ा के हवाले से, फ्लाइट के हवाले से और जो खादम लोग कुवैत के अंदर रहते हैं जिनको परेशानियां आती हैं उनके हवाले से। तो बहुत सारी अपडेट चल रही है उसके हवाले से। अभी फाइनली किसी भी चीज़ पे अपडेट नहीं आई है निकल के कि भाई ये चीज़ शुरू हो गई है, वो चीज़ शुरू हो गई। लेकिन फिलहाल में ये है कि अब लोगों की 17 जून से जो है वो एंट्री शुरू हो जाएगी लंदन के लोगों की और हफ्ता में 2-3 फ्लाइटें चलेंगी। जजीरा एयरवेज, कुवैत एयरवेज और भी 2-3 कंट्रियां हैं जिनका नाम इंक्लूड किया गया है। तो ये एक अच्छी अपडेट है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी आपको इंडिया, पाकिस्तान वालों के लिए और भी अदर कंट्री वालों के लिए गुड न्यूज़ कुछ ना कुछ मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है खादम वीज़ा वालों के लिए आ रही है और ये जो है एक नया कानून मान लीजिए या नई सर्विस इसको मान लीजिए, जो मानना है वो मानिए। और ये आ रही है उन लोगों के लिए जो लोग खादम को बुलाना चाहते हैं कुवैत के अंदर। इनमें कुछ नए रूल रेगुलेशन जो है वो लागू किए गए हैं। जैसे कि अगर 3 लोग हैं तो वो अगर किसी भी खादम को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, नौकर को, तो उनकी जो सैलरी है वो 1000 KD से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो जो है वो उनको खादम को बुलाने का अलाउ होगा। अगर 1000 से कम सैलरी वाले बुलाना चाहें तो बुला नहीं सकते हैं। तो ये एक नया कानून बन चुका है। अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं तो उनकी सैलरी 2000 KD से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो लोग जो है बुलाने के लिए एलिजिबल रहेंगे, तभी बुला सकते हैं, अदरवाइज नहीं बुला पाएंगे। और ये जो सारे कायदे कानून हैं फिलीपीन जो एम्बेसी है कुवैत के अंदर उसने निकाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो फिलीपीन के लोग हैं इंडियन यानी कि जो लोग वहाँ पे जाते हैं कुवैत के अंदर, उनको बहुत सारी जो शिकायतें हैं साल भर में सामने आती हैं। किसी को सैलरी को लेकर, किसी को उनके कफिल को लेकर, किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो उनको देखते हुए ये सारे जो कायदे कानून है वो निकाले गए हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ ना कुछ देखो, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो इंडिया से गए हुए हैं 3 दिन के दौरे पे, तो वो भी इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और बहुत सारे सिग्नेचर वगैरह हो रहे हैं। जो खादम के लोग हैं यानी कि उनका भी इससे रिलेटेड अपडेट आई थी, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। जो खादम के लोगों को परेशानी आती है सैलरी को लेकर और जो कफिल को परेशानी है, स्पॉन्सर को उनकी परेशानी है, तो उस खादम को लेकर तो उनके बीच में भी कुछ समझौता वगैरह हुआ है, वो भी मैंने आपको कल शेयर किया था। तो इस तरीके से अब हर कंट्री वाले जो एम्बेसडर हैं, जो एम्बेसी वाले लोग वहां पे बैठे हैं और जो लोग इस चीज को समझ रहे हैं, तो वो अपनी कंट्री के लोगों के लिए काफी अच्छा उपाय निकाल रहे हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज को समझ सकें और जान सकें और अभी पहचान सकें कुवैत के अंदर क्या चल रहा है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है ट्रेवल बैन के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है हर साल और हर देश से ये सारी चीज़ें होती हैं कि भाई बहुत सारे लोगों पे ट्रेवल बैन कर दिया जाता है। लेकिन इसी तरीके से 2020 से अब तक 80,000 से ज़्यादा लोगों पे जो है ट्रेवल बैन किया गया है, जिसमें के कुवैती नागरिक भी हैं और अजनबी हैं। ज़्यादा की बात करें तो ज़्यादा लोग अजनबी हैं जिन पर ट्रेवल बैन किया गया है और ये सारे अलग अलग जगहों के हैं, अलग अलग एरिया के हैं। बात करते हैं 2020 की, तो 2020 के अंदर 74,000 लोगों पर ट्रेवल बैन किया गया था
और 2021 के अंदर अदर लोगों पे किया गया है। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही थी जो आप लोगों तक शेयर की गई है। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं किसी भी तरीके से, तो ऐसा काम ना करें जिससे आपको ट्रेवल की पाबंदी लग जाए और आप कहीं पर भी आवाजाही ना कर सकें, और इसको देखते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ सकती है। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, बहुत सारे लोग जो है वो सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन उनको परेशानी ये है, अभी वो इंडिया हैं, उनका वीज़ा वगैरह सारा वैलिड है और वो चाहते हैं कि हम जो है वैक्सीन ले लें। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम एक वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आप एक वैक्सीन लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन उसका आपको बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है तो आपको जो कोविशील्ड की वैक्सीन है वो लेनी होगी, और कोविशील्ड की जो वैक्सीन है उसको मान्यता मिलेगी, क्योंकि एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है उसी का जो दूसरा नाम है यानी कि एक ही कंपनी जो है दोनों को बना रही है। कोविशील्ड भी उसी को बना रही है और उसी वही वैक्सीन कोविशील्ड को बना रही है और वही एस्ट्राजेनेका बना रही है, यानी कि दोनों एक ही कंपनी बना रही है दोनों वैक्सीन को। तो इस तरीके से आप वो वाला वैक्सीन ले सकते हैं, और दोनों वैक्सीन यानी कि 2 डोज आपको लगेंगे तभी उस चीज का फायदा आपको मिलेगा। अदरवाइज 1 डोज आपको मिला और उसके बाद में ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपको किसी भी कंट्री में जाएंगे, चाहे सऊदी अरब में जाएं, कुवैत में जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा और आपका पैसा भी ज़्यादा खर्चा आएगा। अगर बाय किसी भी कंट्री होकर जाएं, चाहे आप जो कंट्री में फ्लाइट चल रही है इंडिया की, अदरवाइज उस कंट्री को होकर जाएंगे तो वहाँ पर आपको 14 दिन का क्वारंटाइन रहना होगा। उसके बाद में PCR लेंगे और वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ पर जाने के बाद में PCR निकालेंगे। 2-3 दिन के बाद में जैसे रिपोर्ट आएगी आप अपने कामकाज पे लौट सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपडेट थी जो कि आप लोगों तक शेयर की जाए, और जो चीजें क्लियर थी वो मैंने आप तक बता दी कि आपको दोनों डोज लगे हुए हैं तभी उस चीज का बेनिफिट होगा, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि अभी जो वैक्सीन दी जा रही है कितने दिन के बाद दी जा रही है वैक्सीन इंडिया के अंदर, कितने दिन के बाद नहीं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो लोग सफर करना चाहते हैं उनको 28 दिन के यानी कि 28 दिन आपको जैसे हुए पहला डोज लगवे तो दूसरा डोज 28 दिन के बाद ले सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मली बंदे होते हैं जो कहीं पर भी ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं और वो देश में ही रहेंगे अपने इंडिया में, तो उनको 84 दिन के बाद में है। अब उसका रीजन ये है, बहुत सारे लोग अपनी जॉब खतरे में डाले हुए हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो इस चीज को देखते हुए इंडिया गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया है। तो आप कहीं पर भी वैक्सीन लेना चाह रहे हैं तो दोनों डोज लें, ताकि आपको उस चीज का बेनिफिट भी हो जाए, और कहीं पर भी ट्रेवल करना चाहें तो आपको परेशानी बिल्कुल भी ना आए। तो ये एक अच्छी अपडेट थी जो कि मैंने आप तक शेयर की है। ध्यान रखिएगा, अभी इससे रिलेटेड हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि हमने पहला डोज लिया है वो आधार कार्ड नंबर लगवाया है कि दूसरे डोज में हम अपना पासपोर्ट नंबर लगवा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल अगर आपने पहला डोज आधार से लिया है तो दूसरा डोज जब लेने जाएं आप तो पासपोर्ट लेकर जाएं, आधार भी लेके जाएं, पैन भी लेके जाएं, पैन कार्ड जो है आपका वो भी लेके जाएं, और उसके बाद में आप जब देंगे अपना पासपोर्ट तो आपका जो अपडेट किया जाएगा दूसरा डोज वो पूरा आधार से ना होकर बल्कि पासपोर्ट नंबर पे अपडेट किया जाएगा, और रिपोर्ट भी पासपोर्ट नंबर के हिसाब से ही निकाली जाएगी। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी प्रोसेस आपको बताया गया है उसको फॉलो कीजिए और दोनों डोज लीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, उसके बाद में आप बेटेंशन हो जाइए। जैसे ही फ्लाइट चलेगी आप बेटेंशन होकर ट्रेवल कीजिए कुवैत का। तो ये एक बड़ी अपडेट थी आज की, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत सारे लोग जो है पूछ रहे हैं भाई फ्लाइट की कुछ गुड न्यूज बता दो यार, काफी समय हो गया, रोज रोज जो है देखते हैं फ्लाइट का कुछ जिक्र नहीं आ रहा कहीं से कहीं तक भी इंडिया वालों के लिए। तो भाई देखिए, अभी इंडियन एम्बेसी की तरफ से या फिर कहीं से भी कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आया इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे ही कुछ आता है कुवैत सरकार की तरफ से, इंडिया की तरफ से, तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। हम भी आपसे ज्यादा परेशान है क्योंकि हम कमेंट देखते हैं बार बार आप लोगों की वही कमेंट, तो हमें भी थोड़ा दुख होता है कि आप लोग कितना इंतजार कर रहे हैं, बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में अच्छी न्यूज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।